अक्सर ये सवाल मन में आता है ना, कि क्या कुछ लोग जन्म से ही मानसिक रूप से मजबूत होते हैं? क्या ये कोई ऐसी शक्ति है जो बस कुछ ही लोगों को मिलती है? तो इसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल नहीं। देखिए, मानसिक दृढ़ता कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि एक ऐसा हुनर है, एक ऐसी स्किल है जिससे कोई भी लगातार अभ्यास से सीख सकता है और उसे डेवलप कर सकता है। आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम एक कहानी से शुरुआत करेंगे, दो धावकों की कहानी। फिर समझेंगे कि ये मेंटल टफनेस यानी मानसिक दृढ़ता असल में है क्या, इसके वो 5 मजबूत स्तंभ कौन से हैं जिन पर ये टिकी है, इसे रोजमर्रा की जिंदगी में डेवलप करने के तरीके क्या हैं, और आखिर में ये देखेंगे कि ये हमारी सोच और रिएक्शन देने के तरीके को कैसे बदल सकती है। चलिए, एक पल के लिए जिंदगी को एक लंबी दौड़ की तरह सोचकर देखते हैं, एक मैराथन की तरह। इस दौड़ का रास्ता कभी बिल्कुल सीधा और आसान होता है, तो कभी अचानक ऊबड़-खाबड़ और मुश्किल हो जाता है। कभी सीधी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, तो कभी तेज ढलान आ जाती है। अब कल्पना कीजिए कि इस दौड़ में 2 तरह के लोग दौड़ रहे हैं। एक वो जो पहली बड़ी मुश्किल आते ही या तो रुक जाता है या थक कर बैठ जाता है और कहता है बस अब और नहीं। और फिर एक दूसरा धावक है जो चाहे कितना भी थक जाए, रास्ता कितना भी खराब क्यों ना हो, बस चलता रहता है, रुकता नहीं है। बस यही वो बुनियादी फर्क है जो मानसिक दृढ़ता पैदा करती है। तो ये जो शब्द हैं मानसिक दृढ़ता, या जिसे हम मेंटल टफनेस कहते हैं, ये आखिर है क्या? ये कोई सुपरपावर या कोई जादुई शक्ति बिल्कुल नहीं है। असल में ये एक मनोवैज्ञानिक बढ़त है, एक ऐसी क्वालिटी जिसे कोई भी, जी हाँ, कोई भी सीख सकता है और अपना सकता है। एक्सपर्ट्स इसे सीखी हुई मनोवैज्ञानिक बढ़त कहते हैं। इसका मतलब बहुत सीधा है, ये क्वालिटी प्रैक्टिस से आती है। बार बार खुद को जानबूझकर थोड़ी मुश्किल, थोड़ी असहज स्थितियों में डालने से, और हर बार खुद को पहले से थोड़ा और आगे धकेलने की कोशिश करने से ये मजबूत होती जाती है। और अगर इसे बस एक लाइन में समेटना हो तो वो ये है, जब डर लग रहा हो, जब शरीर में दर्द हो, जब सामने बड़ी बड़ी समस्याएं हों, उसके बावजूद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना ही असली मानसिक दृढ़ता है। अच्छा, यहाँ पर ना कुछ गलत फहमियों को दूर करना बहुत ज़रूरी है। मेंटल टफनेस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अपनी भावनाओं को छिपा लिया जाए या खुद को पत्थर जैसा दिखाया जाए। नहीं, इसका असली मतलब है अपनी भावनाओं को समझना, उन्हें महसूस करना, उन्हें स्वीकार करना, लेकिन उन्हें अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देना। मजबूत लोग डरते नहीं हैं, ऐसा नहीं है, वो भी डरते हैं, पर वो उस डर को आगे बढ़ने के लिए ईंधन की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो सवाल यह है कि इस मानसिक शक्ति की नींव बनती कैसे है? दरअसल ये 5 मजबूत पिलर्स यानी स्तंभों पर टिकी हैं। आप इसे खेत की तरह समझ सकते हैं, जहां इन गुणों के बीज बोकर उन्हें हर दिन मेहनत से सींचना पड़ता है, तब जाके ये मजबूत पेड़ बनते हैं। तो ये 5 स्तंभ हैं। पहला, अनुशासन, यानी वो काम करना जो सही है, भले ही वो मुश्किल लगे या करने का मन ना हो। दूसरा है आत्मविश्वास, जो बातें करने से नहीं बल्कि काम करने से, छोटे छोटे वादे पूरे करने से बनता है। तीसरा, भावनात्मक संतुलन, मतलब अपनी भावनाओं के मालिक बनना, उनके गुलाम नहीं। चौथा स्तंभ है दृढ़ता, यानी गिरने के बाद हार ना मानना बल्कि बार बार उठकर फिर से कोशिश करना। और पांचवां, एकाग्रता, आज की इस शोर भरी दुनिया में अपने लक्ष्य पर ध्यान टिकाए रखने की काबिलियत। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि मानसिक दृढ़ता क्या है और इसके स्तंभ क्या क्या हैं। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल, इसे अपनी जिंदगी में उतारा कैसे जाए, इसे असल में डेवलप कैसे किया जाए। चलिए, अब सीधे उन प्रैक्टिकल कदमों की बात करते हैं जिन्हें अपनाकर कोई भी इस मानसिक शक्ति को अपने अंदर धीरे धीरे बना सकता है। ये रातों रात नहीं होता, पर होता जरूर है। इसका जो सबसे बड़ा रहस्य है ना, वो एक शब्द में छिपा है, असुविधा यानी डिस्कम्फर्ट। असुविधा हमारी दुश्मन नहीं है, बल्कि वो हमारी सबसे बड़ी गुरु है। जब हम जानबूझकर मुश्किलों का, असहजता का सामना करते हैं, तभी हम अंदर से मजबूत बनते हैं। और इसके कुछ बहुत ही कारगर तरीके हैं। पहला, रोज जानबूझकर छोटी छोटी असहज चीजें करें, जैसे ठंडे पानी से नहाना या कोई ऐसा काम करना जिससे थोड़ा डर लगता है। दूसरा, अपने लक्ष्य बिल्कुल साफ रखें, क्योंकि जब आपका क्यों साफ होता है ना, तो कैसे की मुश्किलें छोटी लगने लगती हैं। तीसरा, अपने मन में जो नेगेटिव आवाज आती है उसे चैलेंज करें। मैं ये नहीं कर सकता की जगह सोचें, मैं इसे करने की कोशिश तो कर ही सकता हूं। चौथा, लगातार अभ्यास करें। याद रखिए, ये एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं।
और 5वां, असफलता को दिल पर ना लें, उसे बस एक फीडबैक की तरह देखें, एक जानकारी जो बताती है कि अगली बार क्या बेहतर करना है। जब इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस की जाती है तो सबसे बड़ा और सबसे गहरा बदलाव पता है कहाँ आता है? वो आता है हमारे प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन देने के तरीके में। यही मानसिक दृढ़ता का असली और सबसे शक्तिशाली नतीजा है। होता यह है कि किसी भी घटना पर तुरंत बिना सोचे समझे इमोशनल होकर रिएक्ट करने के बजाय एक पल का ठहराव लेना आ जाता है। उस स्थिति को समझने, एक गहरी सांस लेने और फिर सोच समझकर एक सचेत जवाब देने की क्षमता आ जाती है। ये रिएक्ट करने से रिस्पॉन्ड करने की तरफ एक बहुत बड़ा बदलाव है। इसका असर ना जिंदगी में साफ साफ दिखता है। जहां पहले कोई तनावपूर्ण स्थिति घबराहट पैदा करती थी, अब उसी स्थिति में शांत रहकर उसका विश्लेषण किया जाता है। जहां पहले कोई असफलता हार मान लेने की वजह बनती थी, अब वही असफलता अगले प्रयास के लिए एक जरूरी सबक बन जाती है। और जहां पहले हमारी भावनाएं हमारे कामों को कंट्रोल करती थीं, अब हम अपनी भावनाओं के बावजूद सही काम को चुनते हैं। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, इसका मकसद दूसरों से बेहतर बनना नहीं है, दूसरों से कोई रेस नहीं है। इसका असली मकसद खुद के बीते हुए कल से बेहतर बनना है। यह खुद को तराशने की एक निजी यात्रा है। तो अब सवाल ये नहीं है कि आप मानसिक रूप से मजबूत हैं या नहीं। नहीं, असली सवाल यह है कि आज आप खुद को मजबूत बनाने के लिए कौन सी एक छोटी सी असुविधा का सामना करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि असली बदलाव उसी एक छोटे कदम से शुरू होता है।